नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, जिसके दो वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जिसमें टाइप 1, 2 और तीन टाइप के हम क्वेश्चन कर चुके हैं प्रतिशत से संबंधित। आज हम टाइप 4 और 5 करेंगे। आप ये पीछे की दोनों क्लासें देखिए और इसको भी देखिए इसमें से कहाँ से और किस किस एग्जाम में कितने प्रश्न आ रहे हैं और आपके लिए ये कितने महत्वपूर्ण हैं। हम यहाँ पे आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं और साथ ही हम ट्रिक के माध्यम से भी आपको गणित करवा रहे हैं, जिसमें आपका ये जो मैथ का डर है वो बिल्कुल समाप्त होगा। चलिए, हमारा आज पहला क्वेश्चन है। एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुणा किया तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। यानी किसी संख्या को 4/3 से गुणा करना था और उसने 3/4 से कर दिया। अब देखिए, इसमें त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करने के एकदम आसान है। हम यहाँ पे 4/3 लिखते हैं और इस साइड में 3/4। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हो और इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो, इसको हमें वज्र गुणा करना है, तो 4 को 4 से गुणा किया, कितना आया 16। यहाँ भी वज्र गुणा करो, 3 को 3 से गुणा किया, कितना आए 9। यानी आना तो आंसर चाहिए था 16, आ गया हमारा कितना 9। कितने का अंतर आया 7 का। तो ये जो 7 का अंतर आया है वो किस पे आया है 16 पे। तो 7 बट्टा कितना हो गया 16। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको करेंगे 100 से गुणा। अब देखिए, 7 को 100 से गुणा किया, कितना हुआ 700 बट्टा कितना होगा 16। अब हम क्या करेंगे, 700 में 16 का भाग देंगे। 700 16 7 70, यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला है वो 43.75% रहने वाला है। आप 700 को 16 से विभाजित करके देख लीजिए। तो देखिए कैसे करना है, आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है। हमें कैसे करना है एक बार पुनः करके देख लेते हैं। क्या दिया गया है, हमें दिया गया था कि किसी छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया तो त्रुटि प्रतिशत। तो क्या करना है, 4/3 और इधर 3/4, वज्र गुणा कीजिए 16, 3 को 3 से गुणा कीजिए 9, अंतर कितने का आया 7 का। किस पे आया, जो प्रारंभिक संख्या 16 पे। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा। 700 बट्टा कितना होगा 16, और 700 में यदि 16 का भाग देंगे तो 43.75 हमारा रहेगा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या को गलती से 3/2 से गुणा करने की बजाय 7/5 से गुणा किया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखिए सेम उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है कि 3/2 की बजाय 7/5 से क्या कर दिया गुणा। अब आप क्या करोगे, वज्र गुणा करोगे। 3 को 5 से गुणा किया 15, 7 को 2 से गुणा किया 14। कितने का अंतर आया 1 का। कितने पे आया 15 पे। तो 1/15 गुणा कितना होगा 100। ये कितना होगा 100/15, और 100 के अंदर यदि 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 छिक 90 बचे 10, यानी 6.66% हमारा आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो टाइप है हमारा वो 5 नंबर। अभी तक हम 4 नंबर टाइप पढ़ चुके हैं, अब 5वें टाइप है। ये 5वां जो टाइप है इसको हल करने के लिए मैं आपको ट्रिक और जो फुल मेथड है उससे बताऊंगा। तो पहले आपको पूरा मेथड बता देता हूँ, उसके बाद में इसका ट्रिक क्या होगा। देखिए, यदि हमें यहाँ पे कहीं पे अधिक दिया हुआ है, कहीं पे कम दिया गया है, तो ऐसे हमें क्या करना है। जैसे मान लिया कि हमें कमी प्रतिशत पूछा गया है, तो हम लिखेंगे कमी प्रतिशत बराबर R/100 प्लस R गुणा 100। या हमें वृद्धि पूछी गई है तो हम लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर R/100 माइनस R × 100।
ये ट्रिक, ये सूत्र लगाकर हम इसको हल करेंगे, जहाँ पर ये जो आर है वो हमें जो प्रतिशत दिया गया है उसका मान होगा। तो यहाँ पे आर का मान कितना है 25। आप इस मेथड से करके देखिए, यहाँ पे दिया है कि कितने प्रतिशत कम होगा, तो हम कमी वाला सूत्र लगाएंगे, और यदि वृद्धि का बात आए तो हम वृद्धि वाला सूत्र लगाएंगे। एक बार हम इस सूत्र से इसको हल करते हैं, उसके बाद हम करेंगे हमारे ट्रिकी मेथड से। तो देखिए कैसे करेंगे। कमी प्रतिशत है तो ऊपर लिखना है आर यानी 25। आर हमारा कितना है 25, नीचे 100 प्लस आर यानी 125 इंटू कितना 100। अब देखिए सरल कीजिए, इसको 25 से 5 बार विभाजित होगा, इसको 25 से काटोगे 4 बार, 5 को और 25 को आपस में सरल करेंगे तो यहाँ पे 5 यानी 5 चौका 20, तो हमारा आंसर आएगा 20%। जबकि इसको ही हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन रहेगा यही, और इस प्रश्न को हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। आपको जैसा भी अच्छा लगे उसी के अकॉर्डिंग आप करना है, या तो इस सूत्र को लिख लीजिए या आप ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। तो हमारा जो ट्रिक रहेगा वो होगा भिन्न में परिवर्तन करने के बाद। देखिए इस 25% को हमें क्या करना है, भिन्न में परिवर्तित कर लेना है। तो 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि प्रतिशत है तो उसमें हम क्या करेंगे 100 का भाग देंगे और वह संख्या भिन्न में चेंज होगी। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना आपको बताया गया है। अब देखिए याद रखना है, यदि यहाँ पे अधिक नाम हो तो यहाँ प्लस करोगे, और यहाँ पर यदि कम नाम हो तो इसको ही क्या करना है माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है अधिक, तो इसको क्या करना है प्लस। अब देखिए इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारा आंसर रहेगा 5। 5 को नीचे लिखना है जो इनका योग आया, और ऊपर कितना लिखना है, जो ऊपर है वो 1। अब इसको 1/5% लिख सकते हैं, और 1/5% का आपको मतलब पता होगा कितना प्रतिशत, यानी 20%। 1/5 फ्रैक्शन है, उसका मतलब आपको पता होगा कि कितना प्रतिशत होगा 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा उत्तर रहेगा 20%। देखिए हमने सूत्र से किया है तभी 20 आया है, और हमने इस ट्रिक से किया है तभी 20 आया है। आगे मैं प्रत्येक में इस ट्रिक का यूज करूंगा, आप भी ट्रिक का यूज करके और अपना समय बचा सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहा गया, चीनी की कीमत 25% की कमी हुई है। चीनी की कीमत में कितनी प्रतिशत कमी हुई है 25। खपत कितनी बढ़ जाती है ताकि व्यय समान रहे, यानी सेम वही 25% है, इसको किस में चेंज करना है भिन्न में, तो ये होगा 1/4। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है कमी, तो यहाँ पे क्या करना है माइनस, क्योंकि अधिक के लिए हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे माइनस। दोनों का माइनस किया कितना आएगा 3। 3 को नीचे लिखो, ऊपर का ऊपर, ऊपर जो संख्या है उसको ऊपर ही रखना है। अब आपको पता है कि 1/3 का मतलब क्या होता है। 1/3 का मतलब आप इसको किस में बदल देना, प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदलना आपको बताया गया है पहले वीडियो में, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको 100 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे 100 से, तो 1 को 100 से किया 100 गए, और 100 को में 3 का भाग दोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 33.33%, या 33 सही 1/3% हमारा उत्तर रहने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 यानी करंट ही अभी आया है। आप ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ देखोगे, और सभी क्वेश्चन हम साथ में लेकर चल रहे हैं और उसको टाइप के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। सभी क्वेश्चन है वो विगत परीक्षा में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 20% कम है, तो आपको क्या करना है 20% को किस में बदल लेना है भिन्न में। आपको पता है कि 20% है वो उसकी भिन्न 1/, कितनी होगी 5, और यहाँ पे हमें क्या करना है कमी यानी माइनस। तो देखिए
5 में से 1 माइनस किया 4, तो नीचे क्या रखोगे 4, ऊपर क्या रहेगा 1 का 1। अब बताइए 1/4 भिन्न है, उसको प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना प्रतिशत आएगा 25%। कैसे आया 100 से गुणा करने पर। 1/4 को 100 से गुणा करके आप प्रतिशत में बदल सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यदि पेट्रोल की कीमत 7% वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल व्यय में अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। देखिए भाई, आपको दिया गया है कि पेट्रोल में 7% वृद्धि होती है, तो इसको हम प्रतिशत में प्रतिशत दिया है, भिन्न में बदलेंगे तो 7 बट्टा कितना रहेगा 100। अब यहाँ पे वृद्धि हुई है, इसका मतलब क्या रहेगा प्लस। तो 7 और 100 कितने हुए 107, नीचे लिखना है 107 और ऊपर कितना रखना है 7। अब 7/107 जो भिन्न है इसको किस में बदलना है हमें प्रतिशत में, तो इसको 100 से क्या कर दोगे गुना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 700/107 आएगा, जिसका आंसर रहेगा हमारा 6 सही 58/107, ये प्रतिशत हमारा रहेगा। ये देखिए सभी क्वेश्चन है वो एक ही टाइप्स के हैं, लेकिन बहुत सी परीक्षाओं में और जो विगत अभी अभी जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं में ये पूछे गए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल में, उससे पहले 2023 में भी एसएससी में आया था। ये बहुत क्वेश्चन हैं जो हमें बार बार पूछने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में सेम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त किए अंकों के 19% कम है, यहाँ पे 19% की कमी बताई गई है, तो आप क्या करोगे 19% को भिन्न में बदलोगे। तो 19% को भिन्न में बदलोगे तो 19 बटा कितना होगा 100। कमी आई है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे माइनस, तो माइनस करो भाई, 100 में से 19 माइनस किए 81, 81 को नीचे रखना है और ऊपर की जो संख्या है वो सेम ऊपर रखनी है। अब 19/81 है, ये हमारा भिन्न है, इसको भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 19 को 100 से गुणा किया 1900, यानी 1900/81। अब 1900/81 को हम सरल करेंगे तो देखिए हमारा आंसर जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 23 सही 46% हमारा उत्तर प्राप्त रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि पेट्रोल की कीमत 81% की वृद्धि होती है तो पेट्रोल पर होने वाले देखिए सेम वही है, अब की बार 81% वृद्धि है, तो हमें क्या करना है 81% को भिन्न में बदल लेना है, तो 81/100। अब देखिए वृद्धि हुई है तो यहाँ पे क्या करना है प्लस, तो बोलो 81 और 100 को प्लस किया कितना हम प्राप्त हुआ 181, ऊपर जो सेम है उसको सेम का सेम रखना है। तो हमारा जो आंसर आया वो 81/181 है। अब इसको क्या करना है हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 81 को 100 से गुणा करोगे तो 8100/181। अब 8100 के अंदर 181 का हमें क्या देना है भाग देना है, जो हमारा आंसर आएगा 44.75%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा, मोहित का वेतन विजय से 60% अधिक है, विजय का वेतन मोहित से कितना प्रतिशत कम होगा। अब इसको जो प्रतिशत में दिया गया है इसको हमें क्या करना है चेंज करना है तो भिन्न में। तो 60% को भिन्न में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 3/5। अब देखिए यहाँ पे अधिक है तो हमें लगाना है प्लस, प्लस करके बोलो कितना आया 5 3 8, नीचे कितना रखना है 8 और ऊपर सेम की सेम संख्या 3 का 3, ये भिन्न हो गया। अब हमें क्या करना है इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से करोगे गुणा, तो हमारा आंसर आएगा 300/8 और 300 के अंदर 8 का देंगे भाग, कितना आएगा 37.5% हमारा रहेगा उत्तर। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि एक आयत की लंबाई में 66.66% की वृद्धि की जाती है तो लगभग कितने प्रतिशत चौड़ाई की कमी कर दी जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यहाँ पे देखिए 66.66 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3% लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
अब देखिए 16 से ही 2/3% जो दिया गया है उसे भिन्न के अंदर में हम लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/6। ये आप पहले वीडियो में देख सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब देखिए हमें यहाँ पे वृद्धि दी गई है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम प्लस। और देखिए 6 और 1 के साथ कितने हो गए 7, और ऊपर जो अंक है वो ऊपर। अब 1/7 को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो किससे गुणा करोगे 100 से। तो 1 को 100 से किया 100/7, और 100 में 7 का देना है हमें भाग, जो कि हमारा उत्तर रहने वाला है 14.28% या 9%। 14.29%, इनमें से कोई। तो पर्सन में जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा हमारा आंसर 14.29%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और हमारा अगला जो प्रश्न है कि पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई। एक वाहन मालिक को पेट्रोल खपत की कम करने के लिए, ताकि इसमें कितना व्यय की वृद्धि न हो। देखिए यह भी हमें एसएससी सीपीओ के अंदर मिल चुका है प्रश्न। तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए 15% है, इसको हमें चेंज करना है भिन्न में। तो 15% को भिन्न में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/20। अब देखिए यहाँ पे बढ़ गया है तो यहाँ पे लगाना है प्लस। अब देखिए 20 और 3 कितना हुआ 23, तो यहाँ पे लिखना हमारा 23, और ऊपर जो संख्या है वो सेम की सेम। अब देखिए इसको 100 से क्या करोगे गुणा, तो बोलो इसको 100 से गुणा करोगे यहाँ पे 300 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब 300 के अंदर हमें क्या करना है 23 का भाग देना है। तो हमारा उत्तर रहने वाला है 23 31 और 13 से ही 1/23% हमारा इस प्रश्न का रहेगा उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है चीनी की कीमत 16.66 कमी। देखिए 16.66 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, और इसको यदि हमें चेंज करना है भिन्न में, तो इसको भिन्न में चेंज करोगे तो 1/6 पीछे किया था ना हमने। यहाँ पे दिया गया कमी, तो यहाँ पे हमें लगाना है माइनस बराबर। अब देखो इसको चेंज करना है हमें किसी के अंदर घटाना है। पहले तो 6 में से 1 घटाया 5, यानी नीचे लिखोगे 5 ऊपर 1। अब क्या करोगे हमें देखना है कि कितने प्रतिशत अधिक, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करोगे 100 से गुणा, 1/5 भी इनको प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा। तो इसको 100 से गुणा करते हैं तो कितना होगा 100/5 यानी कितना हुआ 20%। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो कितना रहेगा 20%। इसी प्रकार प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन यानी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।